द चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय मीडिया भाई वो तो नित नए फॉर्मूले लेके आते हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि पाकिस्तानी फॉर्मूले पर भारत को कितनी तकलीफ हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त भारत को मंजूर नहीं है भाई। मतलब आई एम सॉरी, रुक जाए सारे, चेक आउट द ऑडेसिटी कि हम नहीं आएंगे बट हाउ डेयर तुम लोग ना आओ। एक बदमाशी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जो मामला है ये अब कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी तक चला जाए। दूसरा प्रेशर है ना आईसीसी पे है। ठीक है, क्योंकि जी ये आईसीसी का इवेंट है। अब मेजबान हम है, अम्ब्रेला आईसीसी का है, तो आईसीसी को चाहिए कि जी जोर लगाए कि जी वो उसको ये मेक श्योर करना। ये इतनी फनी बात लग रही है, आईसीसी बीसीसीआई को कराए, दोनों एक ही है। मगर हिंदी आईसीसी कौन है या बीसीसीआई? दोनों एक है। तो इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट फिर जो आने वाली है वो बीसीसीआई की समझो या आईसीसी की समझो? बीसीसीआई की। पाकिस्तान की तजावीज कुछ पसंद नहीं आई भारत को और भारतीय मीडिया को। पसंद ही नहीं आती उन्हें हमारी कोई भी तजावीज। हाँ जाहिर उनको प्रॉब्लम तो होगा। डबल स्टैंडर्ड है इंडिया का कि वो हमें अपने यहाँ तो बुलाकर खिलाने को तैयार हैं, हमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम दखल अंदाजी करते हैं, हम उनके यहाँ अमन की सिचुएशन खराब करते हैं। जब हमारे यहाँ नहीं आते तो हमें क्यों बुलाते हैं? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला बेसिकली जहां पे रुका हुआ है वो है पाकिस्तान रिटर्न गारंटी मांग रहा है भारत से कि जो वर्ल्ड कप या आईसीसी के जो अगले 3 वर्षों में इवेंट हैं भारत के अंदर, उसके लिए पाकिस्तान नहीं आएगा। शायद जुबानी भारत इस चीज पे मान गया है एक्सक्लूडिंग फाइनल, बट रिटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मांग कर रहा है। तो भारत रिटर्न देने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत जो है ना वो चाहता है कि वो हमें भी नुकसान पहुंचाए और फिर ये वो मेक श्योर करता है कि हम उसका बिल्कुल हमेशा ना खुश रखेंगे। ऐसा हो नहीं सकता ना। देखें अब ये वो दौर गया, भारत को भी पता है बात, आईसीसी को भी, कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर उनका भी गुजारा नहीं है। तो ये जाती है भारत की जाने से। लेकिन 5 दिसंबर की मीटिंग में अच्छी खासी गर्मा गर्मी होने वाली है और मुझे मामला कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। मामला बिगड़ भी सकते हैं। ये उस मुल्क को जिससे आपकी ताल्लुकात नहीं है, उस मुल्क की टीम को क्यों बुला रहे हैं? आप ना बुलाएं और आप बर्दाश्त करें। अगर पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि आप नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे। और पाकिस्तान कितनी दफा गया है। आगे भी कोई खास बारियां हैं नहीं हमारी, बाकी बारियां सारी ज्यादातर भारत की और हैं। अभी फूट डाल दी जाएगी तो आगे बारी आनी भी नहीं है। फिर आगे भी बारी नहीं आनी। तो अभी पकड़ ले गर्दन जो पकड़ी हुई है नकवी साहब ने, बिल्कुल ना छोड़े। और जब तक आईसीसी और तमाम ममालिक मान नहीं जाए, लिहाजा मुझे लग रहा है कि या तो ये टूर्नामेंट मुलतवी करवाने के लिए जाएंगे या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह लीगल ऑप्शंस देखे हुए, फिर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस चला जाएगा। मगर भारतीय टीम फिर पाकिस्तान नहीं आई थी तो पाकिस्तान आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी में लेके गया था, जिसको आप अदालत भी कह सकते हैं, जो आईसीसी की है। वहां पर केस को ले गया, यानी इंडिया को वहां पर खींच के ले गया था। अगरचे पाकिस्तान को हार हुई, बल्कि पाकिस्तान को कॉम्पेंसेशन फी पे करनी पड़ी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि फरवरी में शुरू होना है, लेकिन अभी तक उसके वेन्यू की डिसीजन नहीं ली जा सकी। आईसीसी की जानिब से इंडियन टीम को जो है वो नहीं मनाया जा सका और खबरें ही आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर चुका है। पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में लेटेस्ट क्या स्टेटमेंट दे रहा है, चलिए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट पे। द चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय मीडिया भाई वो तो नित नए फॉर्मूले लेके आते हैं। उनकी बौखलाहट बता रही है कि पाकिस्तानी फॉर्मूले पर भारत को कितनी तकलीफ हुई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की शर्त भारत को मंजूर नहीं है भाई। मतलब आई एम सॉरी, रुक जाए सारे, चेक आउट द ऑडेसिटी कि हम नहीं आएंगे बट हाउ डेयर तुम लोग ना आओ। ये क्या है? हमारी मर्जी, हम भी नहीं आएंगे। जैसे आपकी मर्जी कि आप नहीं आ रहे, ये एक्सपेक्टेशन क्यों रखी है भाई? मैं किसी के घर अगर नहीं जा रही तो मैं क्यों डिमांड करूं कि तुम मेरे घर आओ? ये अजीब सी बात नहीं लग रही? तो आई एम सॉरी, आई हैव नथिंग एल्स टू से टू दैट कि ये भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं है, पाकिस्तान में भी सिक्योरिटी मसाइल नहीं है। सारी टीमें आती हैं, अभी भी आने के लिए तैयार हैं। आ चुकी हैं अब तक, पता नहीं कौन सी। ऐसी कंडीशन नहीं रख सकता भाई। हमें आपके मुल्क में गैर महफूज महसूस होता है, अब कर लीजिए। हम भी सैकड़ों ऐसे लिंचिंग के वाकयात, मुसलमानों के साथ ज्यादती के वाकयात बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम आपके एहसास को समझ ले तो आप हमारे एहसास को समझ लें। अब ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल ना मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से कहीं और मुंतकिल कर देगी। भारत अभी तक अपनी ढिठाई दिखा रहा है। पाकिस्तान को भी अपने मौके पर डटे रहना चाहिए कि आईसीसी या भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान की तजावीज पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वैसे तो अब आईसीसी भी वही हेड कर रहे हैं जो बीसीसीआई भी करता था। भट्टी साहब, ये किस किस्म की एक्सपेक्टेशन है कि जी मतलब कि हम लोग तो नहीं आ रहे लेकिन तुम लोग जरूर आओ और हम नाराज हो जाएंगे अगर तुम लोग ना आए, या फिर अपना एक एटीट्यूड दिखाना? व्हाट इज दिस? देखिए, सुबह सुबह हुमा इस किस्म के अल्फाज मेन स्ट्रीम चैनल पर इस्तेमाल करते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बदमाशी है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, आपकी मर्जी है ना है, लेकिन आप पाकिस्तान को भारत बुलाने के लिए क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? पाकिस्तान भी नहीं आ रहा, आप कहें जी हम पाकिस्तान को होस्ट नहीं कर रहे। तो मतलब भारत का ये वतीरा रहा है कि वो अपनी नाक जो है वो ऊंची रखना चाहता है। तो अगर पाकिस्तान पार्टिसिपेट नहीं करता
या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देता है या आईसीसी पाकिस्तान को निकाल देता है, तो पाकिस्तान के बगैर आप टूर्नामेंट करवा के देख लेना। पाकिस्तान टीम की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक वर्थ है, पैसे उसी वक्त मिलेंगे जब पाकिस्तान भारत का मैच होगा। वो नहीं आ रहे, आप ना आए, हम आपके साथ न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेते हैं, लेकिन फिर आप हमें क्यों प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने जरूर अगले 3 साल आना है। तो मेरे ख्याल में ये जो मामला है ये अब कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट कचहरी तक चला जाए, क्योंकि भारत जो है वो एक दफा चला ही जाए तो वैसे अच्छा है जी। इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ काफी सख्त है और अभी तक कायम है, वरना वो अब तक फैसला कर चुके होते। ब्रॉडकास्टर को काफी तहफ्फुज़ात हैं, क्योंकि सारा पैसा जियो स्टार का है, जो जियो डिज्नी होता था पहले, स्टार डिज्नी होता था, उनका बहुत ज्यादा पैसा स्टेक पे है। अगर फाइनल पाकिस्तान खेलता है 2026 का T20 का, वो गुजरात से उठ के, अहमदाबाद से उठ के वो कोलंबो में आ जाता है, तो सोचें कितना बड़ा लॉस होगा। अगर तो यहाँ पे हम डट जाते हैं बहुत ज्यादा, या वो भी डट जाते हैं, तो ये पोस्टपोनमेंट की तरफ जा सकता है। लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं से बात जरूर हल हो जाएगी और ये टूर्नामेंट कराया जाएगा, शायद पाकिस्तान का मौके को माना जाएगा। आगे भी कोई खास बारियां हैं नहीं हमारी, बाकी बारियां सारी ज्यादातर भारत की और हैं। अभी फूट डाल दी जाएगी तो आगे बारी आनी भी नहीं है फिर। तो आगे भी बारी नहीं आनी, तो अभी पकड़ लें, गर्दन जो पकड़ी हुई है नकवी साहब ने, बिल्कुल ना छोड़ें। और जब तक आईसीसी और तमाम ममालिक मान नहीं जाए, ये देखें, ये पाकिस्तान की वजह से मरू में मिन्नत ही ये सारे टूर्नामेंट हो गए 16, इसमें बड़ा स्टेक है पाकिस्तान का, वरना उससे पहले क्यों नहीं करा ले, जब तक ब्रॉडकास्टर नहीं था तगड़ा, आप करा लेते 2009। आईसीसी के को भी हेड कर रहे हैं जय शाह, ऑब्वियसली एक इंडियन है जो अभी बीसीसीआई को कर रहे थे। ये मुश्किल और ज्यादा क्रिएट कर रही है इस सिचुएशन में। हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो न्यूट्रल होंगे? देखिए, न्यूट्रल तो है नहीं, लिहाजा मुझे लग रहा है कि या तो ये टूर्नामेंट मुलतवी करवाने के लिए जाएंगे, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह लीगल ऑप्शंस देखे हुए, फिर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस चला जाएगा। वैसे हम लीगल ऑप्शंस का अक्सर जिक्र करते हैं, व्हाट आर द लीगल ऑप्शंस व्हिच वी हैव? देखिए, हमारे पास तो अब्दुल्ला लीगल ऑप्शन सबसे पहले ये है कि भारत जवाब पेश करे कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा। जब पाकिस्तान की हुकूमत भारतीय क्रिकेट टीम को और दुनिया की बाकी स्टेट लेवल सिक्योरिटी देने के लिए तैयार है, स्टेट लेवल सिक्योरिटी दे रही है। भारत के वजीर खारजा 2 दिन इस्लामाबाद में रह के चले गए, लेकिन भारत अपनी हटदर्मी पे कायम है। वो अपनी जो सियासत है बीजेपी की, उसको क्रिकेट में इन्वॉल्व करके वहां पर एक बयानिया बना रहा है। और ये जितना भी भारतीय मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनको खबरें फीड कर रहा है और उन्हीं का माउथ पीस बना हुआ है उनका जो मीडिया है। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या सिलसिला है? पाकिस्तान की तजावीज कुछ पसंद नहीं आई भारत को और भारतीय मीडिया को? पसंद ही नहीं आती उन्हें हमारी कोई भी तजावीज। इंग्लिश का एक वर्ड है कंडी सैक, बिल्कुल आगे से जाके गली बंद हो गई है। तो बंद गली में खड़े हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत। आईसीसी ने कहा कि भाई आपस में लड़ लो, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप आपस में दस्तो गरेबां हो जाओ, जिसकी जीत हो जाए उसकी बात मान लेंगे। अब पाकिस्तान ने एक जो नया फॉर्मूला दिया है, वो भी जाहिर है भारत को और भारत के ब्रॉडकास्टर को पसंद नहीं आएगा। क्यों? शायद आप मुझे एक वजह बताएं कि क्यों नहीं पसंद आ रहा। एक फेयर मुतालबा पाकिस्तान ने किया है, और जब आपको पाकिस्तान में नहीं खेलना तब आपकी ओके है दुबई में जाके खेलना, लेकिन अगर हमने ही मुतालबा रख दिया तो उनको क्या मसला है? हाँ, जाहिर उनको प्रॉब्लम तो होगा। डबल स्टैंडर्ड है इंडिया का कि वो हमें अपने यहाँ तो बुलाकर खिलाने को तैयार है, हमें हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हम दखल अंदाजी करते हैं, हम उनके यहाँ अमन की सिचुएशन खराब करते हैं। जब हमारे यहाँ नहीं आते तो हमें क्यों बुलाते हैं? ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। वो फरमा रहे हैं ना, आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि इतनी मासूमियत से कि हमारे यहाँ तो अमन अमान की ऐसी सूरत हाल नहीं है खराब कि पाकिस्तान ऐसा एतराज करे, हमारा तो जायज एतराज है। ये उस मुल्क को जिससे आपकी ताल्लुकात नहीं है, उस मुल्क की टीम को क्यों बुला रहे हैं? आप ना बुलाएं और आप बर्दाश्त करें। अगर पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि आप नहीं तो हम भी नहीं जाएंगे, और पाकिस्तान कितनी दफा गया है, बावजूद इसके कि वहाँ धमकियां भी दी गई, पिच भी खोद दी गई, एक मैच भी शिफ्ट करना पड़ा। हमारे यहाँ तो कभी किसी टीम के साथ ऐसा नहीं है। शायद साहब, अब दिन बहुत कम है, ये डिसाइड हो जाना चाहिए था ऑलरेडी। अब तो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए हैं जय शाह, तो क्या कुछ अब कब तक वेट किया जा सकता है इसके लिए? कल उम्मीद है, कल की खबरें आ रही है कि कल एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है, और जाहिर है ये वर्चुअली होगी। तो जुमेरात के दिन अल्लाह करे सबकी मुराद पूरी हो जाए और ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो तातुल है वो हल हो जाए। क्रिकेट बोर्ड का मौका बिल्कुल दुरुस्त है कि अब इस दफा लीगली बाइंडिंग एक डॉक्यूमेंट दिया जाए कि हाँ हमने ये कहा है, आइंदा भी इसी तरह से होगा, हाइब्रिड होगा। तो पाकिस्तान के लिए भी इंडिया में होने वाले तमाम इवेंट्स में हाइब्रिड होगा, और अगले साल तो फिर एशिया कप भी है, उसमें भी पाकिस्तान ना जाकर अपना एक ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करे। पहले भी एशिया कप में ऐसा हुआ है कि एक एशिया कप में इंडिया की टीम नहीं थी, एक में पाकिस्तान की टीम नहीं थी, तो एशिया कप भी होता रहा है। तो पाकिस्तान को लीगली बाइंडिंग एक डॉक्यूमेंट चाहिए जो पाकिस्तान ने शेयर रखी है। तो उसके अंदर भी ये अल्फाज यूज किए जा रहे होते हैं कि मज़ाहिया अंदाज में कि ये शायद दे आर लुकिंग फॉर देयर आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट
and even players discuss that on field as well. तमाम मुल्कों को ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको सोचना पड़ेगा कि एक ही मुल्क से सारा पैसा आना, एक ही मुल्क का इतना ज्यादा पावरफुल क्लाउड, ये क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत खराब। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में है कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल क्यों एक्सेप्ट किया है। खबरों के मुताबिक पीसीबी का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करना एक शर्त पे मुमकिन है कि अगर जो अगले टूर्नामेंट्स इंडिया में हो रहे हैं 2031 तक, वो भी तमाम जो टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल पे हों। अब देखना ये है कि इसमें क्या डिसीजन निकलता है, कौन सी टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान ने भी इंडियन टीम के बाद मना कर दिया है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू।